अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं, वो तो होता नहीं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हम बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट बाय नाउ। देखिए, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट्स बाय नाउ। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट। एग्जामिन मतलब परीक्षा लेना, यहां परीक्षा लेना नहीं, चेकअप करना। द डॉक्टर शैल हैव चेकड अप 10 पेशेंट बाय नाउ। एग्जामिन्ड 10 पेशेंट, सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। ऑब्जेक्ट क्या है? 10 पेशेंट। वर्ब क्या है? एग्जामिन। तो हम इसको अब पैसिव बनाएं। 10 पेशेंट्स will have been examined by doctor. 10 patients will have been examined by doctor by now, by 10 o'clock. तो इस प्रकार we are trying to understand, और the difference between active voice, passive voice, how to make active voice, passive voice, what is an object, what is a subject, what is a voice. Let's move to the next one now, and let's see कि प्रोनाउन के लिए अभी जैसे हमने देखा टेंस में अलग अलग सिचुएशन में कैसे बनता है, अब हम प्रोनाउन पे देखें कि प्रोनाउन में एक्टिव को पैसिव कैसे बदलते हैं। बहुत सिंपल तरीका, मैंने अभी आपको बताया, कुछ उदाहरण दिया आपको, और जैसा मैंने कहा कि शी, हर का शी हो गया या शी का हर हो गया, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। ऐसे ही दे का देम। यहाँ पे थोड़ा देखें एक अगेन चार्ट के माध्यम से कि देखिए आई, मी, यू, आई का क्या हो जाता है? मी। आई को एक्टिव से पैसिव जब करें तो मी। कैसे? एग्जाम्पल, आई एट एप्पल, एप्पल वॉज ईटन बाय मी, तो आई क्या हो गया? मी। ऐसे ही यू ही रहता, यू ब्रॉट पेन, पैसिव क्या होगा? पेन वॉज ब्रॉट बाय यू, पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था। इतना बड़ा अनुवाद हुआ। उसी को बड़े सिंपल तरीके से एक्टिव में कहते हैं तुमने पेन लाया। तुमने पेन लाया और घुमावदार तरीके से पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था, पर अंतर क्या है? पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था का मतलब ये हुआ मैं जोर दे रहा हूं पेन लाया गया था। क्या लाया गया था? पेन लाया गया था। जोर है हमारा पेन पर, जो शुरू में है ऑब्जेक्ट, उस पर हमारा जोर है। सो आई रिमेन्स मी, आई बिकम्स मी व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। यू बिकम्स रिमेन्स यू व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव, और उल्टा भी। When you convert passive into active, so me becomes I, ये याद रखिए, you becomes you only, we in active becomes us in passive. We are driving the train, we are pulling the door, we are pulling the door. द डोर इज क्यों हुआ? क्योंकि डोर एक वचन है। आर पुलिंग में आर क्यों था बहुवचन? क्योंकि बहुवचन क्या है? वी। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो किसके लिए हो रहा है? डोर के लिए। तो डोर इज बीइंग पुल्ड बाय, वी का क्या बनेगा? एस, अस। द डोर इज बीइंग पुल्ड बाय अस, और दे का देम, इट का इट। इट विल रिमेन एज इट इज,
यू रिमेन्स एज इट इज, बट दे बिकम्स देम या देम बिकम्स दे। पैसिव टू एक्टिव में देम बिकम दे। The books are being brought by them, ये पैसिव वॉइस है। The books are being brought by them। अब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करें तो by them जो है वो शुरू में आ जाएगा और them बदल के क्या होगा, they are bringing books। शुरू में ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स, वो ऑब्जेक्ट आखिरी में चला जाएगा तो बुक्स आखिरी में और दे यहाँ। वेरी सिंपल, दे आर ब्रिंगिंग बुक्स, बुक्स आर बीइंग ब्रॉट बाय देम। सो आपको याद रखना है कि प्रोनाउन जब चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव तो प्रोनाउन में क्या चेंज होता है। सिमिलरली इट जो है वो इट ही रहता है, जैसे यू जो है वो यू ही रहता। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन नंबर एंड द पर्सन टेबल। ये क्या है, व्हाट इज द प्रोनाउन नंबर एंड पर्सन टेबल। फॉर एग्जाम्पल सी द चार्ट अगेन। यदि सिंगुलर है तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ही और शी के साथ इज, ऐसे नाम हो तो इज। ये याद करने की चीज नहीं है, याद नहीं करिएगा इसको। पहली बात तो मैं बता दूं, ये चार्ट को देखकर याद नहीं करना है, समझना है और लाउड रीडिंग करना है। आप यदि लाउड रीडिंग करेंगे इसकी तो बहुत जल्दी ये सब समझ जाएंगे और आपकी जुबान पे बैठ जाएगा। भाई जोर से आप एक गाना याद करते हैं और उस गाने को आप जोर से सुनते हैं, गाने में यदि कुछ लाइन बदल गई, म्यूजिक बदल गया तो आपको खटकता है क्योंकि आपने जोर से उसको सुना है। जब जोर से सुना है तो वो आपके दिमाग में गया है और इसमें कुछ बदलाव जो है वो आपको खटकता है। तो ऐसे ही यदि आपने जोर से पढ़ा इन वाक्यों को और अपने दिमाग में जोर से बार बार पढ़ के उसके दिमाग के अंदर भर दिया तो यदि कुछ गलत आप बोलेंगे बाद में तो आपको खटकेगा और आप खुद ही सुधार लेंगे। इन अदर वर्ड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ए ग्रेट सीक्रेट ऑफ डूइंग वेल in learning is loud reading, not reading alone. Reading is of course important, but loud reading is more important. The louder you read, the better will be your understanding and grasping. तो जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ोगे तो गलतियां खुद ही निकाल लोगे। आई के साथ यदि मैं बोलूं आई इज गोइंग या बोलूं आई आर गोइंग, आपको सही लग रहा है? आपको लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत है, भले आप बता ना पाए और आप बोलेंगे आई एम लगेगा। क्यों आपको नहीं मालूम, लेकिन आई एम होगा। तो इसलिए क्योंकि आपने आई एम कहते हुए बहुत लोगों को सुना है। पढ़ा कितना है ये नहीं मालूम, पर सुना बहुत लोगों को है आपने आई एम कहते हुए। तो आप समझ गए हैं कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम। तो आई के साथ एम, यू के साथ वैसे ही आर हमेशा, ही शी के साथ इट, इज, और पर्सनल नाउन है यदि नाउन है जॉन, मोहन, सोहन, सारा, तो इज क्योंकि एक वचन है। यदि प्लूरल है तब क्या होता, बहुवचन हो तो क्या होगा। सिंगुलर का तो ये हो गया आई सिंगुलर, यू सिंगुलर, उसके बाद ही शी इट सिंगुलर, और नाम भी हैं तो वो सिंगुलर। तो उसमें तो आपको मालूम हो गया। अब यदि बहुवचन है तो बहुवचन में प्लूरल में वी बिकम्स, वी के साथ आता है आर, वी आर गोइंग, वी इज गोइंग नहीं, वी आर गोइंग। यू के साथ आर, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में यू के साथ आर रहता है। आपको याद है ऊपर सिंगुलर में देखिए, सिंगुलर में भी यू के साथ आर, ऐसे प्लूरल में भी यू के साथ आर, और दे के साथ भी
आर रहता है, दे बहुवचन है, इज का आर हो जाता है। जॉन सारा एक वचन है लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो दे बहुत सारे लोग हैं, दे के साथ आर हो जाता है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन नंबर, वॉइस एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, कन्वर्शन। वी हैव स्टडीड, हमने समझने की कोशिश की है काफ़ी गहराई में कि एक्टिव वॉइस क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसको बदलते कैसे हैं। बहुत बार देखा है कि एक्टिव से पैसिव करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस जब देते हैं और एग्जामिनर पूछता है उसको एक्टिव सेंटेंस में बदलो तो तकलीफ होती है। और वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा प्रैक्टिस एक्टिव से पैसिव की है, और शायद इसलिए भी क्योंकि पैसिव में बहुत कम बार बोलते हैं, अधिकतर जो बातचीत होती है वो एक्टिव में होती है। So we find at times difficult to convert passive into active. And so the best way to master this trick of conversion from active to passive voice and vice versa from passive to active voice, the best way is to do still more exercises as much as we can. So here are few more examples that we have, and we'll continue keep doing for a sufficient length of time, so that before you close voice, you have really mastered the art of conversion of sentences from active to passive in all three types of tense, and also from passive to active in all three tense formations. So let's do few more. First is, as you see, present simple. You have tense here, then you have active, and then you have passive. Tense, active, passive. Okay? First tense is what? Present simple. Present simple में का वाक्य क्या है? एक, I do my homework. I do my homework. Do जो है वो प्रेजेंट है, V1. टेंस फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क. आई क्या है? सब्जेक्ट. अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आई क्या बन जाएगा? आई क्या बनेगा? याद है? आई बन जाएगा मी, और आखिरी में चला जाएगा, और आखिरी में आई जाएगा और उसके पहले बाय लिख देंगे. ये नियम तो हम समझ गए. बाय मी. अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है होमवर्क. होमवर्क इज ऑब्जेक्ट, बाय मी इज सब्जेक्ट. कन्वर्ट किया, होमवर्क इज डन बाय मी. होमवर्क इज डन बाय मी. ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव टू पैसिव. राइट? नाउ लेट्स मूव. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक एग्जांपल इसी उसमें लें. आई एम डूइंग माई वर्क. आई एम डूइंग माई होमवर्क. एम इज हेल्पिंग वर्ब एंड V1 प्रेजेंट का है, और V1 प्लस ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. V1 प्लस ING या फर्स्ट फॉर्मेशन. V1 कहना गलत होगा, सही तरीके से बोलने के लिए फर्स्ट फॉर्मेशन प्लस ING इन द वर्ब. तो आई एम डूइंग माई होमवर्क. अब इसमें फिर वही करिए. सबसे पहले पैसिव में यदि जाना है तो पहले आप माय होमवर्क को शुरू में लाएंगे.
एक्टिव को पैसिव में करने के लिए बाय मी को आखिरी में लिखेंगे और उसके बाद माय होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी, इज बीइंग डन, राइट। थर्ड कैटेगरी, अब हम आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में चलिए हम एक्टिव टू पैसिव ना करके हम पैसिव टू एक्टिव करते हैं। तो पास्ट सिंपल में पैसिव वाक्य क्या हम बनाएं, तो पैसिव हम बनाते हैं माय होमवर्क इज डन। इसमें ये पैसिव क्यों है ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें जोर किस पर है, कार्य पर है। माय होमवर्क, माय होमवर्क इज डन बाय मी, ये है सेंटेंस। माय होमवर्क इज डन बाय मी। बाय मी, बाय के बाद जो आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव से एक्टिव हुआ बनाना है तो मी क्या हो जाएगा, आई, याद है ना आपको। तो आई डिड माय होमवर्क, आई डिड माय होमवर्क। एम आई क्लियर? माय होमवर्क वॉज डन, यहाँ क्या आ गया, एक्टिव में आपने कन्वर्ट किया तो आई डिड माय होमवर्क। माय होमवर्क डन वॉज डन बाय मी। बाय मी को आप छुपा भी सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस में हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव क्या है, हम पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव क्या है, माय होमवर्क वॉज बीइंग डन, माय होमवर्क वॉज बीइंग डन। आपको पैसिव वॉइस की खासियत बताई गई थी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, एक्शन पहले आता है। तो एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क। एक्टर नहीं है, एक्टर बाद में, और यह एक्टर नहीं भी है। इस सेंटेंस में एक्टर नहीं है, इस सेंटेंस में एक्टर नहीं है। अब एक्टर नहीं है, लेकिन आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि एक्टर कौन है। माय होमवर्क वॉज बीइंग डन। आगे आप लिखिए बाय मी। सो आई वॉज डूइंग माय होमवर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और जो टेंस फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखिए, जैसा बताया गया आपको वैसा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में आपने लिखा माय होमवर्क वॉज बीइंग डन, और आपको पूछा गया है कि इसको एक्टिव में बदलो, तो आपने कहा आई वॉज डूइंग माय होमवर्क, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड टेंस फॉर्मेशन। व्हाट इज द थर्ड टेंस फॉर्मेशन? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लेट अस डू एक्टिव, नोट डाउन द एक्टिव सेंटेंस, आई हैव डन माय होमवर्क। ये परफेक्ट क्यों है? परफेक्ट में क्या रहता है, काम पूरा हो जाता है, पूरा जा, आई हैव डन माय होमवर्क, काम पूरा हो गया। और साथ ही परफेक्ट सेंटेंस में, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव क्या है, हैव में प्रेजेंट है, V1। डन क्या है, V3। तो आई हैव डन माय होमवर्क इज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। माय होमवर्क तो पहले लिख दिया, बाय मी को आखिरी में लिख दीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बदलने के लिए ये जो तरीका है, देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा, माय होमवर्क हैज़ बीन डन। क्या हुआ, हैज़ बीन डन।
My homework has been done by me. Clear? Now let's move to the next one. Past perfect. I had done my homework. और अंतर केवल क्या है, हैव की जगह हैड हो गया. तो पैसिव वॉइस में भी आप देखिए, द वर्क हैड बीन डन बाय मी. माय होमवर्क हैड बीन डन बाय मी. So this is how we try to understand एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. और अब यदि दोनों को आप तुलना करके देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं ऐसा लगेगा वो दिमाग में बार बार आ रही हैं. क्या हमने सीखा? अब एक्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, पैसिव में सब्जेक्ट बाद में होता है और ऑब्जेक्ट पहले होता है. एक्टिव में एक्टर पर जोर है, एक्टिव में एक्टर पर जोर है, आई 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 आई. और पैसिव में एक्शन पर जोर है, वर्क पे जोर है. ये स्ट्रेट सेंटेंसेस लग रहे हैं, वो थोड़े से घुमावदार. मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा कराया गया, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा था, गृह कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था. ये द्वारा 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 जो हो रहा है ये पैसिव है. और कई बार मेरे द्वारा बोलने की जरूरत नहीं है. Many a time you can do without it. So this is how we have completed one set of exercise under active and passive voice. Now let's come to the future one. Future simple. Future simple में जो sentence बनेगा, I will do my homework. I will do my homework. पैसिव क्या होगा? अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि केवल will जुड़ा है बस. I do my homework हमने किया था प्रेजेंट में, यहाँ पे केवल will जुड़ा है. तो my work will be done by me. My homework will be done. इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस होता ही नहीं है. फ्यूचर पर बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि बहुत सीमाएं हैं. एंड इफ यू शुड कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ओनली ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट. That should be enough for your understanding of voices, both active and passive. We'll do again another round of exercise that we may have. चलिए अब हम आज लास्ट एक्सरसाइज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे करते हैं कि कैसे, अभी पर हमने देखा कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं और पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं. हमने ये भी जाना कि कब हम एक्टिव वॉइस का उपयोग करते हैं और कब पैसिव वॉइस में बोला जाता है. एंड वी ऑल्सो लर्न ए टिप ऑफ हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. लेट्स डू वन फ्यू स्मॉल sentences again, and then we close up with active voice with the hope that you have understood both active voice and passive voice and voice formation. So the first sentence that here is, he writes a letter. Very simple sentence. He writes a letter. Now as is discussed, we can be quick to understand. Letter shifts to the first place. He becomes him by him. So letter in the first place, by him the last, and with that now we fill in with the appropriate verb formation, and that is written by. Say is written by because it's present. So a letter is written by him. The second is, he does not write a letter.
Now look at this sentence carefully. It is negative. Negative means we have used not. He does not write a letter. So again, it's very simple. Bring a letter right at the front and take the subject to the last. And in between is not written by. A letter is not written by him. He becomes him, as I said. So similarly, now we come to the third. He wrote a letter. Now wrote is a past. Wrote is second form of verb. So when you have second form of verb, when you convert active into passive, you have to go for the second form, the past. And that is what is done here. He wrote a letter. A letter was written by him. Because it is wrote here, so was written. If write here, so is written. So now we have a comparative understanding. And I am sure that we are better placed. अब हम निश्चित रूप से बेहतर समझ रहे होंगे और अब तो लगभग इसमें काफ़ी पकड़ आ गई होगी. The next sentence that he does not write a letter. We have done it. Now the sentence is he did not write a letter. He did not write a letter. Negative, but in the past. So you see, the only change that will come here when you compare is with is becomes was. A letter was not written. A letter was not written by him, not written, because it's in the negative. A letter was not written by him. As I said, he becomes him. Now we come to the next one. That's something we have not done, but you will find it equally easy. That's what we call as sort of future tense. He will write a letter. And in this, when it is will becomes will be. And of course, in passive, remember, one thing you have seen all along. One thing you have seen, always the third form of verb is used. What is used? Always the third form of verb is used in passive voice. Go, went, gone. Gone is the third form. आप आंख बंद करके कह दीजिए ये पैसिव वॉइस है. और यदि वो प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये एक्टिव वॉइस है. ये सेकंड में है तो एक्टिव वॉइस है. इट कैन बी आइदर फर्स्ट फॉर्म or second form, which means it can be either past or present. But if it is in the third form, if the verb is in the third form, please note it is a passive voice. यदि verb third form में है तो समझ लीजिए passive है. केवल helping verb जो है वो change होता रहता है. कभी is होगा यदि वो present tense का था active voice, कभी was होगा यदि वो प्रेजेंट टेंस का था एक्टिव वॉइस, कभी हैज़ बीन होगा, कभी हैड बीन होगा, कभी इज बीइंग होगा, कभी वॉज बीइंग होगा. बट द मेन वर्ब विल बी इन द थर्ड फॉर्म. तो बड़ी सरल चीज़ है, बहुत सरल है समझना है इसको कि प्रेजेंट सिंपल में यदि एस है या नहीं है तो वो वहाँ पर आकर इज रिटर्न हो जाएगा या आर रिटर्न हो जाएगा. दैट्स ऑल. थर्ड फॉर्म आ जाएगा. प्लीज़ नोट, मैं फिर से इस बात को आपको चेता रहा हूँ कि इतनी एक्सरसाइज जो हमने की है इसमें आपने कुछ चीज़ देखी होंगी और एक बहुत अहम चीज़ थी कि सभी पैसिव वॉइस के वर्ब थर्ड फॉर्म में हैं और एक्टिव वॉइस के वर्ब फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में हैं. तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं, जहाँ भी आपने थर्ड फॉर्म देखा
तो आप कह सकते हैं ये पैसिव वॉइस है। और बाई जुड़ गया तो पैसिव वॉइस तो निश्चित रूप से है, राइट। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर। A letter will be written by him. Written, again third form. A letter will be written by him, third form. He is writing a letter, continuous form. It is not the fourth form, it is not the first form, it is not the second form, it is the new form. Nor is it a fourth form, it is the continuous form. He is writing a letter. A letter is being written by him. मैंने बताया ना आपको, is being written, continuous में क्या होता है, is being written, third form. So you can easily identify now, and now we come to the last two sentences. He has written a letter and he had written a letter. He has written a letter has been written by him. And he had written a letter had been written by him. That's correct. So with this, we conclude certain points. Number one, active voice is much more simple, short. Passive voice is longer. It's a roundabout way of saying something. Second is, in active voice, the subject comes first. In passive voice, the object comes first. Third, in active voice, the thrust, the focus, the force, the pressure is on, the whole attention is on subject, while in passive voice, the attention is on object, the thrust, right? Next point, that usually active voice is in first or second form of verb, but in passive voice, it is always the third form of verb. And last that you can understand is that in object becomes subject in this, and the subject of active comes at the end, आखिरी में आता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाता है, और उसके बाद एक बिंदु जब सब्जेक्ट आखिरी में आता है तो उसके पहले बाई रहता है, बाय मी, बाय यू, बाय देम. Am I clear? So these are the 5 basic principles that govern conversion of voice. और उसके साथ ही कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी, जैसे हेल्पिंग वर्ब का रोल कैसे बदलता है, और उसके साथ ही आई क्या बन जाता है मी, ही क्या बन जाता है हिम. ये जो चेंजेस हैं दे आर माइनर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बेसिक रूल ये हैं आपको समझने के लिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. एंड सो होप यू हैव अंडरस्टूड द वॉइस पैटर्न, द वॉइस प्रैक्टिस. एंड मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल understand the importance of passive voice also. Many a time it is written, खासकर रिपोर्ट लिखना हो या कुछ ऐसी बातें करना हो तब. लेकिन डायरेक्ट जब बात करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में करते हैं. ओके.